यथार्थ मोक्ष पथ। बाईसवां अध्याय, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती, इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है, उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंतादि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवांतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईरावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजित के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है, तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो 1-1 राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है।
इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति जी से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यपादि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। 23वां अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटि प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तर आषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यह नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी है और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटितटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं, तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्व आषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाएं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में है। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायं काल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय इस मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः
मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। 24वां अध्याय, राहु आदि की स्थिति, अतलादि नीचे के लोकों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु इसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन की है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, सनातन सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभव पूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गार्हस्थ्य धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित है, तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पाताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती है, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पाश से बांध रखा है। वहां जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवल्य, कलहार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहां के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जिन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं।
इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उनके मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुरमणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्भाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वैरणी, कामिनी और पुंशचली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगनादि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाट की नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्रादि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बंधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोक तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान की कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। ये बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है।
राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्रीहरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती सरमा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहां शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है।